गवर्नर के भिजवाए गए 100 सिपाही सिवा से आ रहे हैं। कमांडर तो का बाज़ंतीन के तमाम तैकफूर और तुर्क मेरे आगे अपने घुटने टेकेंगे। और उस्मान, अगर वो अपनी बात से फिर गया तो? तुम क्या समझते हो कि मुझे इसका अंदाजा नहीं? मैंने पहले ही उसके लिए कुछ सोच रखा है। अगर उस्मान ऐसी गलती करता है तो काइयों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उस्मान बहुत होशियार है। उसने अपने फायदे के लिए गियातू की अतात कर ली। जब महसूल अदा करने का दिन आएगा तो देखते हैं कि उस्मान हमें महसूल में क्या बेचता है, सोना या फिर सर। मलहून खातून मेरे तमाम मंसूबों को बर्बाद करने वाली थी। उसे भेजने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और तुमने ठीक इंतजाम किया था। मेरी बेटी महफूज रहेगी ना? आप फिक्र न करें हुजूर, वो अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो चुकी है। लश्कर के बाकी सिपाही उन्हें रास्ते में मिलेंगे। ठीक है, उसे ये सब कुछ सीखना होगा। उसकी तरबियत के लिए जरूरी है। सरदारी सिर्फ तलवार लहराने का नाम नहीं है, अक्ल को इस्तेमाल करना होता है। और अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए आपको सब्र सीखना होता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उमर साहब? आ जाएं उस्मान साहब। खुशामदीद उस्मान साहब। उमर साहब, ऐसा है कि मलहून खातून मेरे कबीले में है। आपके कबीले में? वो आपके कबीले में क्या कर रही है? मलहून खातून मासूम और बेगुनाह है और जाने से मैंने रोका है उन्हें। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उस्मान साहब? जिहाद पे जाने की वजह से उन्हें सजा देना दुरुस्त नहीं है उमर साहब। ये मेरे और मेरी बेटी के दरमियान है। आपको दरमियान में आने का कोई हक नहीं। क्या आपको अंदाजा नहीं है कि आप मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस्मान साहब? मेरे साथ जंग पर गई थी वो और उनके साथ नाइंसाफी का सलूक हुआ है, तो इसलिए ये मसला मेरा मसला भी है। किसने कहा कि अगर मेरे साथ खड़े होने वालों को सजा दी जाएगी तो उनके लिए मैं अपनी आंखें बंद किए रखूंगा? उस्मान साहब, आप समझते क्या हैं कि आपके पास लामहदूद इख्तियारात हैं। मेरी इज्जत पर बनाई है और आपको एहसास तक नहीं। इज्जत की बात करते हैं तो फिर सुन लीजिए, ये वक्त बहुत खतरनाक है। अपनी बेटी को यहां कबीले से जाने मत दीजिए। निकोला आपके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, क्या यकीन है आपको? निकोला के साथ हमारा मुआहिदा जारी है। हमें कोई खतरा नहीं है। किस मुआहिदे की बात कर रहे हैं? एक नया काफिला इनागोल पहुंच गया है। मलहून खातून अपने बाबा की बात न सुनने पर सजा पाएंगी। इस मामले से आप दूर ही रहें तो अच्छा होगा। उमर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, निकोला ने सामान के बदले ये भेजा है। बताइए क्या लिखा है? मैंने पूछा, बताइए क्या लिखा है? मलहून ने जो किया उसके बदले में ये सर भेजे हैं। हिसाब बराबर होने के बाद हम दोबारा तिजारत शुरू कर सकते हैं। निकोला मलहून को नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी बात समझे। वो ये भी कह सकता है कि काला नूस का हिसाब बराबर हुआ, जो करना है करो। और इसलिए एंगोरिया का मसला खत्म कर दीजिए।